बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण महायज्ञ ग्रीन उत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस महाअभियान में प्रदेश भर में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के लिए 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी में आज से 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर से इस अभियान का शुभारंभ किया है। वृक्षारोपण महायज्ञ ग्रीन उत्सव 2026 की शुरुआत की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के 90 दिनों के भीतर युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। एआई आधारित कौशल दर्पण डैशबोर्ड से प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की ऑनलाइन निगरानी होगी। युवाओं के रोजगार की 1 साल तक ट्रैकिंग की जाएगी। प्लेसमेंट नहीं कराने या नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर ब्लैकलिस्ट समेत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कौशल प्रशिक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में ये नई पहल शुरू की गई। 90 दिन में प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया। वहीं एआई से रोजगार की निगरानी होगी। बता दें कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और कौशल प्रशिक्षण से इसे जोड़ने के लिए इस नई पहल की शुरुआत की गई है। 1 साल तक रोजगार की ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण से नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। 90 दिन में प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया है। एआई से रोजगार की निगरानी की जाएगी। वहीं प्लेसमेंट नहीं कराने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण से नौकरी की गारंटी दी जा रही। उत्तर प्रदेश में इस नई पहल की शुरुआत की गई है। इसे रोजगार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। कौशल प्रशिक्षण के जरिए नौकरी की गारंटी दी जाएगी। 90 दिन में प्लेसमेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई से रोजगार की निगरानी की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में ये नई पहल शुरू हुई कौशल प्रशिक्षण को लेकर, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर युवा के हाथ में कहीं न कहीं से रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करे या किसी कौशल विकास के माध्यम से वो अपने आप को किसी भी कुशल प्रशिक्षण से ट्रेनिंग लेकर के फिर कहीं कहीं अपना धंधा कर सकता, अपना बिजनेस कर सकता। उसी कड़ी में इस बार कौशल प्रशिक्षण के 90 दिन में जो 3 महीने नौकरी, 3 महीने में प्रशिक्षण लेकर के नौकरी का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मंशा है कि प्रदेश के कोने कोने के जो भी युवा हैं वो प्रशिक्षण लेकर के और अपने को कहीं न कहीं से स्टैंड करें, इससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कई शहरों में उन्होंने रोजगार मेले का आयोजन किया था और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा जो अभियान उन्होंने चलाया है जिसमें ऋण उपलब्ध कराने की बात की है और ऋण उपलब्ध करा के सबको रोजगार, स्वरोजगार या कहीं न कहीं किसी प्रशिक्षण लेकर के किसी संस्थान में नौकरी करने के लिए बात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। उनका मानना है कि भारत के सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है और युवा जो है हमारे प्रदेश की ताकत है। अगर उन्हें कहीं सही दिशा दी जाएगी तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था बनाने की जब बात थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की सहभागिता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत थे। उसी कड़ी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूरे प्रदेश के हर जिले का एक उत्पाद, एक जिला को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जितने भी अधिकारी थे उससे कई बार मीटिंग बैठक करके उसको आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में निरंतर जो युवा है उत्तर प्रदेश के उनको नौकरी दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसमें कौशल विकास मिशन का एक बड़ा मुहिम चल रहा है। जी प्रतीक्षा। ठीक है पवन, आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण महायज्ञ ग्रीन उत्सव 2026 का शुभारंभ किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पवन सिंह लगातार बने हुए हैं। पवन, सीएम योगी ने ग्रीन उत्सव 2026 की शुरुआत की है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रतीक्षा, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार पर्यावरण को लेकर के हमेशा चिंतित रहे। उत्तर प्रदेश की जो पर्यावरण की स्थिति रही उसके लिए लगातार वो प्रयासरत रहे कि इसे कैसे अच्छा बनाया जाए, ठीक किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर्यावरण में जब भी पौधे लगते थे उस पौधे लगने के बाद से लगातार पौधों का क्षरण होता रहा और पौधे सबसे होते रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 सालों से जियो टैगिंग की व्यवस्था बनाई थी जिससे कि उनके रख रखाव की व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी पौधे अभी उतनी मात्रा में नहीं जिस मात्रा में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिस मात्रा में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, उस मामले में हरियाली का भी जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा महाअभियान प्रारंभ किया जिस वृक्षारोपण महायज्ञ में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आज 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण महायज्ञ ग्रीन उत्सव 2026 का एक बड़ा आयोजन किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम से शुरुआत की है, जिसका पूरे प्रदेश में एक मुहिम के तहत लगाया जा रहा है। इसके लिए 2600 से अधिक नर्सरियों में 57.62 करोड़ पौधे तैयार किए गए थे, जिस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पौधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। और इसमें सभी विभाग, सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सहयोगी मंत्री, सभी लोगों ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम लगाया जाए, जिससे प्रदेश में हरियाली आए और हरियाली आएगी तो उससे वातावरण पर्यावरण में काफी सुधार होगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, अगर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट या भागीदारी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हरियाली सबसे ज्यादा और अच्छी हो पाएगी। बिल्कुल पवन, पर्यावरण की दिशा में ये अहम कदम और 35 करोड़ ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये लक्ष्य पूरा हो पाता है तो पर्यावरण की दिशा में ये बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आगे भी पवन हमारे साथ बने रहेगा। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ की 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टेकुआटार में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सीएम योगी ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध, महावीर और श्री राम की पावन भूमि है। प्रदेश में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द नियमित उड़ानों से जोड़ा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से इसे कनेक्ट करने की योजना है। सीएम योगी ने कृषि विश्वविद्यालय, पर्यटन विकास, पुल निर्माण और बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत के ही क्रम में जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर नई व्यवस्था की तैयारी की जा रही। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि भगवान श्री राम मंदिर के भूतल से लेकर कुबेर टीला तक का विशेष डिजिटल दर्शन तैयार किया जाएगा। इसके लिए अगले 2 सप्ताह में फोटोग्राफी शुरू होगी और करीब 4 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ LNT के प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित कार्यों को जल्द पूरा करना प्राथमिकता है। डिजिटल दर्शन से श्रद्धालुओं को नई सुविधा मिलने की उम्मीद है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पवन सिंह बने हुए हैं। पवन, ये नई शुरुआत की जा रही है राम मंदिर परिसर में, क्या कुछ इससे जानकारी लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रतीक्षा, राम मंदिर के लिए लगातार
वहां पर जो ट्रस्ट काम कर रहा है, चूंकि बहुत सारी चीजें इस समय आई थी जिसमें बहुत गतिविधियां उसमें अवरुद्ध हुई है, लेकिन इस समय चेयरमैन जो इस समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान अब श्रद्धालुओं के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे दिव्य दर्शन श्रद्धालुओं को हो पाएगा। उसका डिजिटल व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके लिए पूरी तरह से उसे कैमरे से कवर किया जाएगा। उसके बाद सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वहां मंदिर परिसर में नहीं पहुंच पाते, उनको ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से उसका दर्शन कराया जाएगा। और समय समय पर चाहे रामनवमी हो या पूरे वर्ष भर में जिस तरह के उत्सव या त्योहार होते हैं, उन त्योहारों पे डिजिटल के माध्यम से देश दुनिया को यहाँ के नजारे को दिखाना काफी आसान होगा। इसके लिए समिति पूरी तरह से काम शुरू कर दी है और अभी 3 से 4 महीने में यह व्यवस्था पूरी हो पाएगी। इसके बाद प्रदेश और देश और विश्व के बहुत सारे लोग इसे दर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो पैर से या अपने शारीरिक रूप से अक्षम है, जो नहीं पहुंच सकते अयोध्या, उनके लिए यह डिजिटल व्यवस्था काफी अच्छा होगा, जिससे कि वो लोग अयोध्या का और दर्शन कर पाएंगे और भगवान राम के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए पूरी तरह जो समिति है वो नई व्यवस्था और नया नया आयाम सोच रही है और जोड़ रही है, जिससे कि देशवासियों को, जितने लोग भी जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो जिन लोगों की श्रद्धा भगवान राम पे है, उन सभी लोगों को सुलभ दर्शन पहुंचाने के लिए या वहां पर जो व्यवस्था या गतिविधि हो रही हो उसकी जानकारी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पवन, जब से ये राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आया तब से लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो विश्वास है उसमें कमी आई, तो क्या इससे जोड़कर इस फैसले को देखा जाना चाहिए? चंदा चोरी मामला वास्तव में यह तो बड़ा घटिया काम हुआ है, जिसके लिए निपेन मिश्रा ने बताया कि यह कलंक है, लेकिन अब लगातार उसके लिए जो समिति है वो प्रयासरत है। उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को हटा करके फिर नए लोगों को लाया जाएगा जो इस समिति के लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन आस्था का विषय है, सबके आस्था में कहीं न कहीं से मन में इस बात की बात आई है कि जो लोग श्रद्धा से अपना जो दान दिए थे उसकी जब चोरी कोई कर रहा तो किस तरह की व्यवस्था है और कैसे व्यवस्था बनाई जा रही, क्योंकि भगवान राम के लिए पूरे विश्व में सभी लोग जो सनातन धर्म मानने वाले हैं सभी की आस्था वहां पर जुड़ी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद से कुछ मन में सबके बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसका आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सवाल बिल्कुल पटे पड़े हैं। लेकिन फिर भी अब कुछ समय बाद ये स्थितियां काफी सामान्य हो रही हैं और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ लगातार जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और हम लगातार उस जांच में प्रयासरत हैं कि कौन कौन लोग किस तरह से इसमें घटना को अंजाम दिए हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौर में शिक्षा व्यवस्था चौपट थी और युवाओं का भविष्य नकल माफिया के हवाले कर दिया गया था। सीएम ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर राजनीतिक हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि सपा कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य ठप थे और सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने जैसी घटनाएं सपा शासनकाल में हुई। इस सपा के लोग क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान विकास, शिक्षा, आस्था के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए अयोध्या, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का भी जिक्र किया। सीएम ने सपा को लेकर कहा कि पिछली सरकारों में विकास और शिक्षा की उपेक्षा की गई, जबकि उनकी सरकार प्रदेश में विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार, भाजपा कार्यकर्ता और आमजन इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने की अपील की। आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखने का प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर पूरी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम जनता सब लोग बढ़ चढ़ करके इस अभियान में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और अपने प्रदेश को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण की दृष्टि से अव्वल दर्जे पर लाएं। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा बाइक सवार युवक से मारपीट का मामला सामने आया। चंद्रबल रोड स्थित शराब ठेके के पास सरेआम कुछ लोगों ने युवक संदीप को रास्ते में रोक लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर हालत में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। घायल संदीप अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये जो मामला सामने आया है महोबा में, युवक पर दबंगों ने हमला किया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी से लेकर क्या कार्रवाई सामने आई अब तक? मैं आपको बता दूं कि कबरई थाना कस्बे में जो है चंद्राबल रोड पर ठेके के सामने जब आतंक जो है दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जिसमें एक संदीप नामक लड़का जो अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था, उस पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से जो है मारपीट कर दी और उसे मारा सामने कर दिया। जिससे साबित होता है कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस जो है, पुलिस का रवैया ढील पोल वाला है, जिससे जो है लोगों के हौसले जो है बड़े ही बुलंद हैं। जयप्रकाश, विवाद की कोई वजह सामने आई है कि अब तक? कि अभी कोई ऐसी वजह खास वजह सामने नहीं आई है और ना ही अभी कोई उसमें से गिरफ्तार किया गया है। लोग जो है पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ के नूरुद्दीनपुर गांव में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामले की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों और ग्रामीणों ने युवती को काफी देर तक समझाइश दी, जिसके बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आजमगढ़ जिले में यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को समझाइश देने के लिए परिजन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है और प्रेमी संग रहने की जिद को लेकर युवती मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ी थी। काफी समझाइश के बाद युवती को नीचे उतारा गया। लखीमपुर खीरी के देवरी गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जमीन विवाद से नाराज एक युवक पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाने की कोशिश की। मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से यह मामला सामने आया, जहां पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार्रवाई न होने का आरोप युवक ने लगाया है। समझाइश देने पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि युवक जमीन विवाद से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। पेट्रोल लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रभाकर शर्मा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये नीमगा थाना इलाके के देवरी गांव का मामला है, जहां एक युवक जो है प्रशासन से परेशान हो करके मजबूरन पेट्रोल लेकर के पानी की टंकी पे चढ़ गया, क्योंकि उसकी 4 बीघे जो जमीन है, उस आरोप है उसका कि ग्राम प्रधान जो पूर्व है उसने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और
उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, ना ही थाने में हो रही, ना ही राजस्व विभाग में हो रही है, जिससे लेकर के आज वो काफी परेशान और आहत हो करके पानी की टंकी पे चढ़ गया गांव के ही पास की, और लगातार आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। बता रहा है कि जब तक हमारे फरियाद हमारी सुनी नहीं जाएगी, हमारी जमीन वापस नहीं करी जाएगी, तब तक हम ऊपर से नहीं उतरेंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और समझाने का प्रयास कर रहा है, लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है, नीचे उतारने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जी ठीक है प्रभाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही।